गौर से सुनिए दोस्तों, क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है, मैं इतना टूट क्यों जाता हूं? क्यों छोटी छोटी बातें मुझे अंदर से हिला देती हैं? स्विंग, क्यों मेरा मन हमेशा बेचैन रहता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मैं सच में अपने मन का मालिक हूं या सिर्फ एक गुलाम? हर दिन जब आप सुबह उठते हैं तो क्या आपको लगता है कि आज कुछ बड़ा कर लेंगे, आज खुद को बदल डालेंगे? लेकिन दोपहर होते होते वही पुराना बिखरा हुआ, उलझा हुआ मन आपको पकड़ लेता है और रात होते होते आप फिर उसी जगह खड़े होते हैं जहां से चले थे, खाली हाथ, थके हुए और खुद से नाराज। आज का इंसान बाहर से कितना भी मजबूत दिखे, लेकिन भीतर से इतना टूटा होता है कि एक शब्द, एक इमोशन, एक असफलता भी उसे गहराई में धकेल देती है। ये वही मन है जो एक समय ऋषियों के वश में था और आज हमारा स्वामी बन बैठा है। सवाल ये है, आखिर ऐसा क्यों हो गया? क्यों हमारा मन शांत नहीं रहता? क्यों हर समय कोई चिंता, कोई फिक्र, कोई कंपैरिजन या गिल्ट हमें कचोटती रहती है? क्यों हमारी मानसिक स्थिति इतनी कमजोर होती जा रही है कि मोबाइल का नोटिफिकेशन भी हमें एंग्जाइटी में डाल देता है? गौतम बुद्ध ने कहा था, मन सब कुछ है, तुम जो सोचते हो वही बन जाते हो। लेकिन अफसोस की बात है कि आज का मन सोचता ही नहीं, सिर्फ भागता है वैलिडेशन के पीछे, कंपैरिजन के पीछे, सोशल मीडिया के इल्यूजन के पीछे। और असलियत यह है कि हम खुद से भाग रहे हैं। मानसिक रूप से मजबूत होने का पहला रहस्य है अपने मन को समझना, न कि सिर्फ दबाना। आपका मन कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन जब आप उसे दिशा नहीं देते तो वो आपको दिशा देना शुरू कर देता है। और वही दिन होता है जब मन आपका मालिक बन जाता है। कभी गौर किया है कि क्यों आप शांति से बैठ नहीं सकते? क्यों 5 मिनट अकेले बैठते ही बेचैनी होने लगती है? क्योंकि आपका मन शोर का आदी हो चुका है और जब शांति मिलती है तो उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। यह मानसिक कमजोरी की सबसे बड़ी निशानी है, जब मन को शांति में डर लगने लगे। लेकिन समाधान क्या है? आपको अपने मन के साथ दोस्ती करनी होगी। हर दिन थोड़ा समय निकालिए जहां आप सिर्फ खुद से बात करें। लिखिए कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, किस बात से परेशान हैं। जब आप अपने विचारों को शब्दों में बदलते हैं तो वो बोझ कम हो जाता है। यही अभ्यास आपको मानसिक रूप से स्थिर बनाता है। और एक बात याद रखिए, मजबूत मन का मतलब यह नहीं कि आपको कोई दुख नहीं होगा या आप कभी परेशान नहीं होंगे। मजबूत मन का मतलब यह है कि जब दुख आएगा, जब संघर्ष आएगा, तब आप टूटेंगे नहीं, आप रुकेंगे नहीं, आप बिखरेंगे नहीं, आप अपने आप को पकड़ना सीख लेंगे। आज की दुनिया में मानसिक ताकत का मतलब है नफरत के बीच प्रेम को चुनना, गुस्से के बीच शांति को चुनना और भागते हुए जीवन में खुद के साथ ठहर जाना। एक सरल सा अभ्यास कीजिए। हर सुबह उठते ही 2 मिनट आंखें बंद करके खुद से कहिए, मैं अपने मन का स्वामी हूं, विचारों को चुन सकता हूं, मैं वही बनूंगा जो मैं सोचता हूं। ये शब्द धीरे धीरे आपके अवचेतन में घर बना लेंगे और आपका मन आपकी दिशा में चलना शुरू कर देगा। ब्रह्म ज्ञान कहता है, मन को जीतना संसार को जीतने से बड़ा है। और इस संसार में सबसे कठिन युद्ध वही है जो हमें अपने ही मन से लड़ना पड़ता है। आपको यह समझना होगा कि जब तक मन को साधा नहीं जाएगा, तब तक जीवन की कोई भी सफलता टिकने वाली नहीं है। एक अशांत मन सबसे सुंदर जीवन को भी नरक बना सकता है और एक शांत मन सबसे कठिन जीवन में भी आनंद खोज सकता है। यही अंतर है एक मानसिक रूप से कमजोर और एक मजबूत व्यक्ति में। हमारा मन हर दिन हमें एक दिशा देता है, लेकिन क्या वो दिशा हमारी है या भीड़ की? सोचिए, आप जिन चीजों के पीछे भाग रहे हैं, क्या वो आपकी पसंद है या बस सब दौड़ रहे हैं इसलिए आप भी दौड़ रहे हैं? दुनिया को बदलना मुश्किल है, लेकिन अपने मन की दिशा बदलना संभव है और वहीं से मानसिक शक्ति की शुरुआत होती है। अगर आप हर दिन अपने मन को थोड़ा सा भी जीतते हैं, जैसे गुस्से पर काबू पाया, आलस से लड़कर सुबह उठे, किसी की आलोचना सुनकर भी शांत रहे, तो समझ लीजिए आप मानसिक रूप से मजबूत हो रहे हैं। अब समय आ गया है कि हम इस सबसे जरूरी बदलाव की शुरुआत करें, अपने भीतर से, अपने मन से। क्योंकि जब तक मन की स्थिति नहीं सुधरेगी, तब तक जीवन की कोई स्थिति नहीं सुधरेगी। और अब जब हमने ये समझ लिया है कि मन को कैसे दिशा देनी है, तो अगला सवाल आता है, कौन कौन से संकेत या लक्षण ये बताते हैं कि हमारा मन कमजोर होता जा रहा है? क्या ऐसे कोई चिन्ह हैं जो समय रहते हमें सावधान कर सकते हैं? कभी आपने खुद से यह सवाल पूछा है, मैं इतना जल्दी टूट क्यों जाता हूं? क्यों एक छोटी सी बात मेरे मन को झकझोर देती है? क्यों कोई कुछ कह दे तो पूरा दिन खराब हो जाता है? क्यों मेरा मन मुझसे ज्यादा ताकतवर बन गया है?
हर इंसान अपनी जिंदगी में इन सवालों से जरूर गुजरता है, और अगर आपने भी कभी ये महसूस किया है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। ये कहानी आपके ही लिए है। बहुत समय पहले की बात है। एक युवा लड़का था, नाम था निर्मित। निर्मित एक ऐसा लड़का था जो बाहर से तो मजबूत दिखता था, लेकिन अंदर से बहुत ही कमजोर था। अगर कोई उसे टोक देता तो घंटों तक चुप हो जाता। अगर किसी ने मजाक उड़ा दिया तो मन में हीन भावना बैठ जाती। अगर जरा सी निंदा सुन लेता तो आत्मविश्वास ही गिर जाता। उसका मन जैसे हर समय उसकी कमजोरी को पकड़कर बैठा रहता था। तू कुछ नहीं कर सकता, सब तुझसे आगे हैं, लोग तुझे पसंद नहीं करते। निर्मित अपने ही विचारों का गुलाम बन चुका था। एक दिन उसने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मैं इतना कमजोर क्यों हूं? कोई कुछ कहता है तो मेरा दिल क्यों टूट जाता है? क्यों मैं छोटी छोटी बातों में बिखर जाता हूं? गुरु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटा, एक काम करो, एक मिट्टी का दीपक बनाओ और उसे पानी में रख दो। निर्मित ने वैसा ही किया। जैसे ही दीपक पानी में डुबोया गया, वो बिखर गया। गुरु बोले, अब उस दीपक को आग में पकाओ, फिर देखो। निर्मित ने दीपक को आग में पकाया, और फिर जब उसने वही दीपक पानी में रखा तो वो नहीं टूटा। गुरु ने कहा, देखा, जब तक मिट्टी आग में नहीं पकती तब तक वो मजबूत नहीं होती। उसी तरह जब तक इंसान संघर्ष की आग से नहीं गुजरता, जब तक वो अपने मन के डर, दर्द और विचारों का सामना नहीं करता, तब तक वो मानसिक रूप से मजबूत नहीं बन सकता। निर्मित के मन में जैसे कोई रोशनी फैल गई हो। गुरु की बात तो बहुत गहरी थी, क्योंकि हकीकत भी यही है। दुनिया का सबसे मजबूत इंसान वो नहीं होता जो हमेशा मुस्कुराता है, बल्कि वो होता है जिसने अपने भीतर के तूफानों से लड़ना सीख लिया हो। तो सवाल ये है, हमारा मन इतना बेचैन क्यों है? क्यों हम हर छोटी बात पर दुखी हो जाते हैं? क्यों कोई शब्द हमारे आत्मसम्मान को तोड़ देता है? गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही तुम बन जाते हो। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? हमने अपने ही मन को एक जंगल बना दिया है, जहां विचार दौड़ते रहते हैं, डर भौंकता रहता है और शांति कहीं गुम हो जाती है। असल में मन हमारा स्वामी बन गया है और हम उसके गुलाम। जब मन कहता है मैं दुखी हूं, हम मान लेते हैं। जब मन कहता है तू कमजोर है, हम सच मान लेते हैं। जब मन डराता है अगर असफल हो गए तो हम पीछे हट जाते हैं। लेकिन रुकिए, क्या सच में हमारा मन इतना ताकतवर है, या फिर हम उसे ताकतवर बना बैठे हैं? मनोविज्ञान कहता है आपका मस्तिष्क रोज लगभग 60,000 से ज्यादा विचारों को जन्म देता है, लेकिन उन सब में से 90% विचार या तो दोहराए गए होते हैं या नकारात्मक होते हैं। अब सोचिए, अगर आप हर दिन अपने दिमाग को ऐसे विचारों से भरेंगे तो वो कमजोर नहीं बनेगा तो और क्या होगा? पर अच्छी बात यह है, मन को बदला जा सकता है, उसे प्रशिक्षित किया जा सकता है। जैसे शरीर को व्यायाम से मजबूत किया जाता है, वैसे ही मन को संयम, ध्यान, समझदारी और अभ्यास से मजबूत बनाया जाता है। महाभारत में भी कहा गया है, मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। अगर तुमने अपने मन को जीत लिया तो पूरी दुनिया जीत सकते हो। निर्मित को भी यही बात धीरे धीरे समझ में आने लगी। उसने ध्यान करना शुरू किया, रोज कुछ समय अकेले बिताना शुरू किया। जब कोई उसे निंदा करता तो वो शांत रहकर अपने भीतर झांकता, क्या ये सच है? अगर नहीं तो फिर मुझे दुख क्यों हो रहा है? वो अब हर नकारात्मक विचार पर सवाल करने लगा। वो अब हर बात को दिल से नहीं, समझदारी से लेने लगा। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। अब वह परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया नहीं करता, बल्कि प्रतिक्रिया से पहले सोचता है। यहां एक गहरा बौद्ध सूत्र है, मन पर नियंत्रण दुनिया पर नियंत्रण से भी बड़ा है। और यही है मानसिक शक्ति की असली परिभाषा। दुनिया तुम्हें बार बार गिराएगी, लोग कुछ ना कुछ कहेंगे, पर अगर तुम्हारा मन शांत है, जागरूक है और मजबूत है, तो तुम किसी भी तूफान में टिक सकते हो। हम सबको अपने भीतर उस निर्मित को जगाना होगा जो संघर्षों की आग से गुजरकर खुद को फिर से गढ़ सके। याद रखो, जो लोग मानसिक रूप से मजबूत होते हैं वे हर आलोचना में सीख ढूंढते हैं, हर चुनौती में अवसर देखते हैं और हर हार को सफलता का एक और अध्याय समझते हैं। अब सवाल यह नहीं कि दुनिया क्या कहती है, सवाल यह है तुम अपने मन से क्या कहते हो। तो अगली बार जब तुम्हारा मन तुम्हें डगमगाए, जब कोई बात तुम्हें दुख दे, तो एक पल ठहरना और खुद से कहना, मैं अब कच्चा दीपक नहीं हूं, मैं आग में तप चुका हूं, अब कोई बात मुझे तोड़ नहीं सकती। यहीं से शुरू होती है मानसिक शक्ति की असली यात्रा। कभी कभी लगता है ना
कि सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा है। बाहर से सब सामान्य लगता है, लेकिन अंदर जैसे कोई तूफान चल रहा हो। मन बेचैन है, बेमकसद घूमता हुआ, कभी भूतकाल की गलतियों में उलझा तो कभी भविष्य की चिंता में डूबा, और हम बस उसे देखते रहते हैं, जैसे हम अपने ही मन के सामने बेबस हों। पर क्या सच में हम इतने बेबस हैं? क्या हम अपने ही विचारों के गुलाम बन चुके हैं, या फिर कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो शक्ति है जिससे हम इस बेचैनी पर, इस मानसिक तूफान पर काबू पा सकते हैं? आज हम उसी गहराई में उतरेंगे। आज का विषय है मानसिक रूप से मजबूत कैसे बने, और इसकी पहली सबसे शक्तिशाली विधि है अपनी सोच पर नियंत्रण रखें। जी हाँ, हमारी सोच यही तो है जो हमें बनाती भी है और तोड़ती भी है। अगर हम किसी घटना को देखकर सोचते हैं कि मैं बेकार हूं, मुझसे नहीं होगा, तो यकीन मानिए वही सच हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसी स्थिति को देखकर सोचें कि ये तो एक सीख थी, अगली बार और बेहतर करूंगा, तो हमारा दिमाग खुद ब खुद उस समाधान की ओर काम करने लगेगा। ब्रह्म ज्ञान में कहा गया है, यद भावम तद भवति, जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे। आपका मन एक बीज है और विचार पानी की तरह है। अगर आप हर रोज उस बीज को नकारात्मकता के पानी से सींचेंगे तो उसमें भय, असुरक्षा और असंतोष ही उगेगा। लेकिन अगर आप उसे सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और सीखने की भावना से सींचेंगे तो उसी मन से आत्मशक्ति, शांति और संतुलन की शाखाएं निकलेंगी। पर सोच पर नियंत्रण रखना आसान नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम अपनी सोच को अक्सर सच मान लेते हैं। हम सोचते हैं मेरे अंदर आत्मविश्वास नहीं है, और मान लेते हैं कि सच में नहीं है। हम सोचते हैं दूसरे लोग मुझसे बेहतर हैं, और मान लेते हैं कि हाँ, मैं उनके जितना अच्छा नहीं हूं। पर हकीकत यह है कि ये बस विचार हैं, असली सच्चाई नहीं। गौतम बुद्ध कहते हैं, हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। यानी अगर हम हर रोज खुद से ये कहते रहें कि मैं हार गया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं कुछ भी ठीक नहीं कर पाता, तो हमारा दिमाग उसी दिशा में काम करने लगेगा। वो आपके हर अनुभव को उसी नेगेटिव फिल्टर से देखेगा। लेकिन अगर हम सोच को बदल दें, बस थोड़ा सा नजरिया बदल लें, मैं हार गया की जगह कहें मैंने सीखा क्या, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है की जगह इसमें छुपा सबक क्या है, मैं कुछ भी ठीक नहीं कर पाता की जगह मुझे क्या बदलना है, तो यकीन मानिए वही मन जो कल तक बेचैन था, वही आपका सबसे बड़ा साथी बन जाएगा। सोच पर नियंत्रण रखने का मतलब यह नहीं कि नकारात्मक विचार नहीं आएंगे, वो तो आएंगे ही। लेकिन मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति वो होता है जो उन विचारों को पहचान कर रोक देता है। वो पूछता है, क्या यह विचार सच है? क्या यह विचार मुझे मजबूत बना रहा है या कमजोर? एक उदाहरण समझिए। मान लीजिए आप किसी इंटरव्यू में फेल हो गए। अब दो तरह की सोच बन सकती है। एक कहेगी, मैं फेल हो गया, मैं लायक नहीं हूं। दूसरी कहेगी, यह इंटरव्यू एक परीक्षा थी जिससे मैंने खुद को और अच्छे से जानने का मौका पाया। अब मुझे किस चीज पर काम करना है यह समझ आया। अगली बार मैं और तैयार रहूंगा। अब सोचिए, दोनों में से कौन सा व्यक्ति अगले प्रयास में ज्यादा सफल होगा? बिल्कुल, जो अपनी सोच को संभाल पाया। हमारा मन, हमारी सोच, ये केवल भावनाएं नहीं हैं, ये ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली उपकरण हैं। अगर इन्हें ठीक से उपयोग किया जाए तो ये आपको वहां पहुंचा सकते हैं जहां आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन अगर आप इनका नियंत्रण खो बैठें तो ये आपको उसी जगह बार बार गिरा सकते हैं जहां से आप निकलना चाहते हैं। मनोविज्ञान भी यही कहता है, जब आप अपने विचारों को जागरूकता के साथ देखना शुरू करते हैं तो आपका मस्तिष्क धीरे धीरे अपनी ही नकारात्मकता को पहचानना और बदलना सीखता है। यह प्रक्रिया कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग कहलाती है, यानी विचारों का दोबारा निर्माण। यह कोई एक दिन में नहीं होगा। हर दिन हर विचार को पकड़ना होगा। हर बार जब मन कहे नहीं होगा तो उसे जवाब देना होगा, क्यों नहीं होगा। जब आप खुद से कहेंगे, मैं कर सकता हूं, मेरे अंदर क्षमता है, मैंने गलतियां की हैं लेकिन मैं उनसे सीखूंगा, तो धीरे धीरे वही सोच, वही विश्वास आपके चेहरे पर, आपके फैसलों में और आपकी जिंदगी में दिखने लगेगा। मन का बेचैन होना कोई बीमारी नहीं है, ये संकेत है। संकेत है कि कहीं आपकी सोच में, आपकी दृष्टि में सुधार की जरूरत है। और मानसिक रूप से मजबूत बनना कोई चमत्कार नहीं है, यह अभ्यास है। हर रोज जागरूक होकर अपनी सोच पर काम करने का अभ्यास। अब जब अगली बार कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे वैसा ही न जाने दें, उसे पहचानें, रोकें और बदलें, क्योंकि यही है पहली विधि जो आपको बनाएगी मानसिक रूप से मजबूत।
अपनी सोच पर नियंत्रण रखें। अब सवाल यह उठता है, जब हमारी सोच पर थोड़ा थोड़ा नियंत्रण आने लगे, तब अगला कदम क्या हो? मन को और गहराई से समझने के लिए हमें उसकी एक और परत में उतरना होगा, और वहां जो मिलेगा वो शायद आपके जीवन का सबसे बड़ा बदलाव ला सकता है। दूसरी विधि है भावनाओं पर नियंत्रण रखें। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी शांत कैसे रहता है? जब पूरी दुनिया उसके खिलाफ होती है, तब भी वह टूटता नहीं, बिखरता नहीं, उल्टा और ज्यादा मजबूत हो जाता है। आखिर वो ऐसा क्या करता है जो हम नहीं कर पाते? वो अपने मन की उस गहराई को छू लेता है जहां भावनाएं एक तूफान बनकर नहीं आती, बल्कि वो एक शांत झील की तरह बहती हैं, नियंत्रित, सजीव लेकिन संयमित। आज हम बात करेंगे मानसिक मजबूती की उस दूसरी विधि की जो शायद सबसे जरूरी है, भावनाओं पर नियंत्रण रखना। हमारा मन बड़ा विचित्र है। ये क्षण भर में हंसा भी देता है, रुला भी देता है, एक छोटे से शब्द से आहत हो जाता है और कभी बिना वजह चिड़चिड़ा हो उठता है। लेकिन असली सवाल ये नहीं कि ऐसा क्यों होता है। असली सवाल है, क्या हम इसके ऊपर नियंत्रण रख सकते हैं? और जवाब है हाँ, रख सकते हैं। लेकिन कैसे? सबसे पहले तो यह समझना जरूरी है कि गुस्सा, डर, जलन, घबराहट ये कोई बुरे भाव नहीं है। ये हमारी इंसानियत के हिस्से हैं। लेकिन जब ये भावनाएं हमें चलाने लगें, हमारी सोच को धुंधला करने लगें, हमारे निर्णयों को बिगाड़ने लगें, तब ये हमारे दुश्मन बन जाती हैं। जब गुस्से में हम अपने ही लोगों से उल्टी सीधी बातें बोल देते हैं, जब डर हमें कोशिश करने से पहले ही हार मानने पर मजबूर कर देता है, जब किसी की सफलता देखकर हमारी आंखों में चुभन होती है और हम खुद को छोटा समझने लगते हैं, तब यही भावनाएं हमें अंदर से खोखला करने लगती हैं। गौतम बुद्ध कहते थे, क्रोध को पकड़ना ठीक वैसा ही है जैसे जलते हुए कोयले को किसी और पर फेंकने के लिए पकड़ना। सबसे पहले तुम्हारे ही हाथ जलेंगे। और यही बात बाकी भावनाओं पर भी लागू होती है। एक बहुत आसान सी बात है जिसे हम भूल जाते हैं। भावनाएं आती हैं, लेकिन रुकना या बह जाना ये हमारे हाथ में होता है। जब आप किसी पर चिल्लाना चाहते हैं, बस 1 मिनट रुक जाइए, गहरी सांस लीजिए, अपने आप से पूछिए, क्या ये जरूरी है? क्या इससे कुछ अच्छा होगा? और आप देखेंगे उस 1 मिनट का धैर्य आपको एक पूरी समस्या से बचा सकता है। यह कोई जादू नहीं है, यह अभ्यास है। मनोविज्ञान कहता है कि भावनाएं तभी नियंत्रण से बाहर जाती हैं जब हम उन्हें दबाते हैं या उनसे भागते हैं। लेकिन अगर आप उन्हें पहचानें, स्वीकारें और फिर प्रतिक्रिया देने से पहले खुद को थोड़ा वक्त दें, तो आप धीरे धीरे खुद को नियंत्रित करना सीख जाते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप ऑफिस में हैं और बॉस ने बिना वजह डांट दिया। सामान्य प्रतिक्रिया होती है गुस्सा, चिड़चिड़ापन, दिन भर मूड खराब। लेकिन अगर आप उसी क्षण खुद को रोककर सोचें कि उसका व्यवहार मेरे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन मेरी प्रतिक्रिया मेरे हाथ में है, तो आप एक मानसिक योद्धा बन जाते हैं। यह सब सुनने में आसान लगता है, लेकिन करने में समय लगता है। और शुरुआत होती है स्वीकार करने से। यह स्वीकार करना कि मैं भी गुस्सा करता हूं, डरता हूं, जलता हूं, लेकिन मैं इनका गुलाम नहीं बनूंगा। मैं अपने भावों का राजा बनूंगा। और यही है मानसिक मजबूती की असली पहचान। ध्यान, प्राणायाम, आत्मनिरीक्षण ये सब सिर्फ यौगिक शब्द नहीं हैं। ये हमारे दिमाग को रीसेट करने के टूल्स हैं। अगर आप हर दिन बस 5 मिनट बैठकर खुद से जुड़ना शुरू कर दें, तो आप पाएंगे कि जो भावनाएं पहले आपको कंट्रोल करती थीं, अब आप उन्हें कंट्रोल करने लगे हैं। जब मन शांत होता है, तो आप परिस्थितियों को सही नजरिए से देख पाते हैं। और जब आप हर परिस्थिति में एक बेहतर निर्णय लेने लगते हैं, तो वहीं से शुरू होता है मानसिक रूप से मजबूत बनने का असली सफर। कभी कभी जिंदगी इतनी तेज हो जाती है कि हमें खुद से मिलने का वक्त ही नहीं मिलता। हर सुबह उठते ही मोबाइल की स्क्रीन पर आंखें जाती हैं, फिर दिन भर की दौड़, भाग दौड़, जिम्मेदारियां, और फिर रात को थक कर सो जाना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, इस पूरी दौड़ में जो सबसे ज्यादा पीछे छूट गया है, वो कौन है? वो है आप खुद। और जब कोई व्यक्ति खुद से दूर हो जाता है, तो मानसिक रूप से कमजोर होना तय है। मानसिक शक्ति कोई जादू नहीं है जो एक दिन में आ जाए। ये एक प्रक्रिया है, एक साधना है, और इसकी तीसरी विधि है खुद को समय देना। हाँ, बिल्कुल, तीसरी विधि, खुद को समय दो। जब आप खुद के साथ बैठते हैं, अपने भीतर झांकते हैं, अपनी भावनाओं को समझते हैं, तभी आप अंदर से मजबूत बनते हैं। लेकिन जब सारा वक्त बाहर की दुनिया को देने लगते हैं, तो भीतर का मैं अकेला पड़ जाता है। और यहीं से शुरू होती है बेचैनी, अशांति, असंतोष।
फिर हमें लगता है कि कुछ ठीक नहीं है, लेकिन समझ नहीं पाते कि वो कुछ क्या है। गौतम बुद्ध ने कहा था, अपने भीतर जाओ, वही शांति का सच्चा रास्ता है। और ये कोई तात्कालिक उपाय नहीं है, ये जीवन की सबसे बड़ी समझ है। जब आप खुद के साथ जुड़ जाते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको भीतर से हिला नहीं सकती। आज विज्ञान भी यही कहता है। न्यूरोसाइंस रिसर्च के मुताबिक जो लोग रोज 10 से 20 मिनट ध्यान करते हैं, उनका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हमारे सोचने और निर्णय लेने का भाग है, और मजबूत होता है। इससे मानसिक संतुलन, भावनात्मक नियंत्रण और आत्मविश्वास तीनों में बढ़ोतरी होती है। लेकिन ध्यान सिर्फ आंखें बंद करके बैठना नहीं है। ध्यान का अर्थ है खुद की तरफ ध्यान देना। कभी आप पेड़ों के बीच बैठिए, कुछ देर बस अपनी सांसों को महसूस कीजिए, एक बढ़िया किताब पढ़िए जिसमें आपके मन को गहराई मिले। ये सब भी ध्यान का ही रूप है। आपने देखा होगा, जब कोई बहुत थका हुआ होता है, तनाव में होता है, तो उसे सलाह दी जाती है, थोड़ा समय खुद को दो। क्योंकि हम जितना ज्यादा खुद को समय देते हैं, उतना ही मन शांत होता है, विचार स्पष्ट होते हैं और जीवन की दिशा समझ में आती है। मानसिक रूप से मजबूत इंसान वही होता है जो बाहर की दुनिया में जितना व्यस्त हो, लेकिन दिन में कुछ पल अपने भीतर भी जरूर झांकता हो। जिसने खुद के साथ बैठने की आदत बना ली, वो जिंदगी में कभी अकेला नहीं पड़ता, क्योंकि वो खुद के सबसे अच्छे साथी बन जाते हैं। आप सोचिए, एक पौधा भी अगर हर वक्त तूफान में खड़ा रहे और कभी धूप, पानी और पोषण न मिले, तो क्या वो बढ़ पाएगा? हमारा मन भी ऐसा ही है। जब तक उसे शांति, एकांत और आत्मचिंतन नहीं मिलेगा, तब तक वो मजबूत कैसे बनेगा? और ये सिर्फ मानसिक शक्ति के लिए नहीं, बल्कि आपके रिश्तों, काम, पढ़ाई, निर्णय लेने की क्षमता, हर चीज के लिए जरूरी है। जब आप खुद से जुड़े होते हैं, तभी आप अपने आसपास की दुनिया को बेहतर समझ पाते हैं, और यही है असली मजबूती। इसलिए अब समय आ गया है कि आप रोज अपनी डायरी में कुछ मिनट मेरे लिए भी रिजर्व कीजिए। मोबाइल से, लोगों से, भीड़ से कुछ देर के लिए खुद को अलग कीजिए और उस वक्त को अपना मानिए। अपने मन के साथ बैठिए, उसे सुनिए, उसे समझिए। खुद को समय देना कोई आलस्य नहीं, यह आत्मबल की सबसे पहली सीढ़ी है। और सबसे जरूरी बात, जब आप खुद को समय देना शुरू करते हैं, तो आपको दूसरों की बातें उतना नहीं तोड़ती, आलोचनाएं आपकी नींद नहीं उड़ाती और समस्याएं आपको डरा नहीं पाती, क्योंकि आप खुद के इतने करीब आ चुके होते हैं कि बाहर की चीजें अब भीतर तक नहीं पहुंच पाती। यही है मानसिक शक्ति की तीसरी विधि, खुद को समय दो। इसे नजरअंदाज मत करना, क्योंकि यह विधि नहीं, एक जीवन दर्शन है। और जब आप इसे अपनाते हैं, तो आपको खुद में ही वो ताकत दिखने लगती है जिसकी तलाश आप अब तक दुनिया में कर रहे थे। ध्यान से सोचिए, जब कोई व्यक्ति भीतर से टूटता है, तो वो बाहर कितना भी मुस्कुराए, उसकी आंखें उसका दर्द बयां कर ही देती हैं। जीवन की तेज रफ्तार, रोज की चुनौतियां, रिश्तों की उलझने और भविष्य की चिंता, ये सब मिलकर हमारे मन को एक ऐसे जाल में बांध देती हैं जहां हम खुद को पहचानना ही भूल जाते हैं। हम दिन भर तो औरों से बातें करते हैं, लेकिन खुद से कब कोई गहरी बात की आपने? क्या कभी अपने मन की सुनी? क्या कभी उस बेचैनी का कारण ढूंढा जो हर रात करवटें बदलने पर मजबूर करती है? दोस्तों, आज का हमारा विषय है मानसिक रूप से मजबूत कैसे बने, और हम बात कर रहे हैं चौथी विधि की, अपने उद्देश्य को जानो। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये वो जड़ है जिसके बिना कोई भी आत्मविश्वास लंबे समय तक टिक नहीं सकता। जो व्यक्ति यह नहीं जानता कि उसे जाना कहाँ है, वो फिर हर मोड़ पर रुक जाएगा, भटक जाएगा और दूसरों की बातों में आकर अपने रास्ते से हट जाएगा। आज हम भाग तो रहे हैं, लेकिन कहाँ जा रहे हैं ये नहीं पता। क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है कि आप क्यों जी रहे हैं? आपके जीवन का मकसद क्या है? जिस दिन आपको इसका उत्तर मिल जाता है, उस दिन से आप में एक ऐसी मानसिक शक्ति जागती है जिसे कोई भी आलोचना, कोई भी असफलता और कोई भी कठिनाई हिला नहीं सकती। देखिए, जब हमारा मन लक्ष्यहीन होता है, तो वह हर छोटी बात से टूटता है। जैसे कोई काम समय पर नहीं हुआ, कोई कुछ कह गया, किसी ने पसंद नहीं किया, सोशल मीडिया पर किसी ने कुछ टिप्पणी कर दी, बस मन डगमगाने लगता है। लेकिन वही व्यक्ति जिसने अपने जीवन का लक्ष्य तय कर लिया हो, वह इन बातों को सुनता तो है, मगर अपने रास्ते से नहीं हटता, क्योंकि उसे पता है उसे कहां पहुंचना है। मानसिक रूप से मजबूत बनना मतलब ये नहीं कि आप रोते नहीं या डरते नहीं। इसका मतलब है आप डर को देखकर भी आगे बढ़ते हैं, आंसुओं को अपनी ताकत बना लेते हैं। और यह ताकत आती है तब जब आपका लक्ष्य इतना स्पष्ट हो जाता है कि हर सुबह आपको उठकर कुछ करने की प्रेरणा मिलती है। गौतम बुद्ध ने भी कहा था,
द माइंड इज एवरीथिंग, वॉट यू थिंक यू बिकम। और जब हम अपने उद्देश्य पर केंद्रित हो जाते हैं तो हमारा मन भी उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। तब मन हमारा स्वामी नहीं रहता, बल्कि हमारे लक्ष्य का सेवक बन जाता है। अब मन बेचैन क्यों होता है? क्योंकि उसे रास्ता नहीं दिख रहा। असंतोष क्यों है? क्योंकि हम भीतर से जानते हैं कि हम कुछ और कर सकते थे लेकिन कर नहीं रहे। शांति क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे कार्य और हमारे दिल के बीच तालमेल नहीं है। यही वजह है कि आज हर तीसरा इंसान दुखी है, चाहे वो बाहर से कितना भी हंसता दिखे। अब यहाँ एक वैज्ञानिक तथ्य भी ध्यान देने लायक है। जब हम अपने लक्ष्य को लेकर स्पष्ट होते हैं तब दिमाग में डोपामीन रिलीज होता है, एक ऐसा रसायन जो प्रेरणा देता है, ऊर्जा बढ़ाता है और मानसिक थकान को दूर करता है। मतलब जब आप जानते हैं कि आपको क्या करना है और क्यों करना है तो आपका दिमाग खुद आपकी मदद करता है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका मन शांत रहे, स्थिर रहे और परिस्थितियों से न डरे, तो सबसे पहले अपने जीवन का लक्ष्य तय कीजिए। वो लक्ष्य कोई बहुत बड़ा होना जरूरी नहीं है, लेकिन वो आपके दिल से जुड़ा होना चाहिए। कुछ ऐसा जिसे करने में आपको आनंद मिले, अर्थ मिले और जीने का कारण मिले। हर सुबह उठिए और अपने लक्ष्य की याद खुद को दिलाइए। एक छोटा सा वाक्य, एक चित्र, एक सोच जो आपको आपके रास्ते की ओर खींचे। जब यह आदत बन जाती है तब कोई भी नकारात्मकता, कोई भी असफलता आपके आत्मबल को नहीं तोड़ पाती। और यही है असली मानसिक शक्ति, अपने मार्ग पर अडिग रहना। अगर आप सच में मानसिक रूप से मजबूत बनना चाहते हैं तो सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, हमारी सबसे बड़ी लड़ाई किसी दूसरे से नहीं बल्कि खुद से होती है। दूसरों का गुस्सा, उनके शब्द, उनकी आलोचना, ये बाहरी बातें हैं, लेकिन जब हम अंदर से कमजोर होते हैं तो ये बातें हमारे मन को हिला देती हैं। वहीं अगर हम भीतर से मजबूत होते हैं तो तूफान चाहे जितना भी बड़ा हो, हमारा मन हिलता नहीं, डगमगाता नहीं। आज हम बात कर रहे हैं मानसिक मजबूती की 5वीं विधि की। प्रतिक्रिया देने से पहले रुकना सीखो। ये बात सुनने में बहुत आसान लगती है, लेकिन शायद इसी के न करने की वजह से आज हम में से कई लोग हर रोज पछताते हैं। हम छोटी छोटी बातों पर भड़क जाते हैं, तुरंत जवाब दे देते हैं, गुस्से में कुछ ऐसा कह जाते हैं जो हमें खुद भी बाद में चुभता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस क्षण को अगर बस 3 सेकंड के लिए रोक लेते तो क्या बदल सकता था? गौतम बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति गुस्से में भी शांत रहता है वही असली योद्धा है, क्योंकि जो अपनी जुबान और मन को जीत लेता है वो दुनिया जीत लेता है। बुद्ध के समय एक व्यक्ति आया और उन्हें अपशब्द कहने लगा। बुद्ध मुस्कुराते रहे, शिष्य चौंक गए, लेकिन बुद्ध ने कहा, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार ना करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? वही बात है शब्दों की भी। हर बात को पकड़कर प्रतिक्रिया देना यह कमजोरी है, लेकिन खुद को रोकना, सोच समझकर बोलना, यह शक्ति है। 5वीं विधि यही सिखाती है, प्रतिक्रिया देने से पहले रुकना सीखो। यह रुकना तुम्हें कमजोरी नहीं बनाता, यह तुम्हें मजबूत बनाता है। जब कोई तुम्हें भड़काने की कोशिश करे, जब कोई तुम्हारे आत्मसम्मान पर हमला करे, तो खुद को याद दिलाओ, मुझे तुरंत जवाब नहीं देना है। गहरी सांस लो, 3 सेकंड चुप रहो, सोचो, क्या जवाब देना जरूरी है? क्या यह जवाब मेरी शांति को छीन लेगा? दुनिया में हर किसी को जवाब देना जरूरी नहीं होता, हर शब्द का उत्तर जरूरी नहीं होता। कई बार चुप रहना सबसे बड़ा उत्तर होता है। यह चुप्पी डर की नहीं होती, यह चुप्पी समझदारी की होती है, क्योंकि जवाब वही दे जो खुद को संभाल सके। गुस्से में दिया गया जवाब तो केवल आग को और भड़काता है। अब आप कहेंगे, पर मन मानता नहीं है, गुस्सा आता है। तो याद रखिए, मन को वश में लाने के लिए तप चाहिए, अभ्यास चाहिए। एक बार में नहीं होगा, लेकिन अगर हर बार जब गुस्सा आए, हर बार जब कोई चुभता हुआ शब्द कहे, आप बस रुक जाएं, चुप रहें, खुद को शांत करें, तो धीरे धीरे ये रुकना आपकी आदत बन जाएगा। यही आदत आगे चलकर आपका कवच बन जाएगी। आधुनिक मनोविज्ञान भी यही कहता है कि हमारी पहली प्रतिक्रिया अक्सर भावनाओं से भरी होती है, तर्क से नहीं। लेकिन अगर हम 3 से 5 सेकंड का विराम ले लें तो दिमाग का वो हिस्सा सक्रिय हो जाता है जो निर्णय लेता है, सोचता है, तर्क करता है। यानी जो आपको प्रतिक्रियात्मक इंसान से एक सोचने वाले, शांत, समझदार इंसान में बदल देता है। ये अभ्यास आपके रिश्तों में जादू ला सकता है। कई बार माता पिता, बच्चे, जीवन साथी या सहकर्मी कोई ऐसी बात कह देते हैं जो अंदर तक चुभती है। उस समय अगर आप बस पलटकर बोल दो तो शायद कुछ टूट जाएगा, लेकिन अगर आप कुछ नहीं कहो, बस थोड़ी देर सोचो,
फिर जवाब दो या कभी जवाब ही मत दो, तो हो सकता है रिश्ते बच जाएं। और यकीन मानिए, जब आप खुद को रोक लेते हैं और सामने वाला खुद ही सोचने लगता है कि इसने जवाब क्यों नहीं दिया, तब आप भीतर से जीत चुके होते हैं। तो अगली बार जब कोई आपको उकसाए तो याद रखना, मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए जरूरी है कि आप अपने जवाब को रोक सकें। हर आवाज का जवाब जरूरी नहीं, हर बात पर प्रतिक्रिया जरूरी नहीं। कई बार मौन ही सबसे बड़ा प्रतिकार होता है। छठी विधि, अपने डर को समझो और उसका सामना करो। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? हालात, लोग, असफलताएं? नहीं, सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा अपना डर। एक ऐसा डर जो हमें दिखता नहीं, लेकिन हर दिन हमारे फैसलों को तोड़ता है, हमारी हिम्मत को कमजोर करता है और हमारे सपनों को अधूरा छोड़ देता है। मानसिक रूप से मजबूत बनने की दिशा में छठा कदम यही है, अपने डर को पहचानना, उसे स्वीकार करना और उसका सामना करना। बहुत बार लोग कहते हैं, मैं ये नहीं कर सकता, मुझे डर लगता है, अगर फेल हो गया तो। लेकिन सच्चाई ये है कि डर से बचने की कोशिश करते रहना डर को और भी ताकतवर बना देता है। डर वो चीज है जो तब तक हमें गुलाम बनाकर रखती है जब तक हम उसे चुनौती नहीं देते, और जैसे ही आप डर के सामने खड़े हो जाते हैं, वो डर कांच की तरह टूट जाता है। डर को समझना बेहद जरूरी है। डर एक संकेत है कि आप किसी अज्ञात से गुजर रहे हैं, जहां आपका मन कहता है यहां खतरा है, लेकिन असल में वहीं आपकी असली ताकत छुपी होती है। जब भी मन कहे डर लग रहा है, तो वहां रुकिए नहीं, वहीं कदम रखिए, क्योंकि डर से भागना आपको कमजोर बनाएगा, लेकिन उसका सामना करना आपको अंदर से फौलाद बना देगा। हमारे मन का स्वभाव ही ऐसा है कि यह सहजता चाहता है, यह जोखिम नहीं चाहता। मन कहता है जो चल रहा है चलने दो, कुछ नया मत करो, डरावना है। लेकिन अगर आपने अपने मन की इस आदत को पहचान लिया और उसे चुनौती